चलो बाबू, ये सब क्या हो गया आपको? बुड्ढी, देखिए मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था मैं आपको जरूर ढूंढूंगी, और अपने शोशु बाबू को ना ढूंढ पाए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? शोशु बाबू उठिए ना। आपके लिए मैं खुदकुशी कर सकती हूँ, हमारे बच्चे का खून नहीं। पर ये तो आप ही का अंश है ना, तो ये पिता अपने संतान की आहुति कैसे मांग सकता है? अगर आप जिंदा रही तो मैं नहीं बचूंगा नयन। अगर आप सच में मुझसे प्यार करती है तो आपको मरना होगा नयन, मरना होगा आपको। नहीं, मेरे शोशु बाबू ऐसा नहीं बोल सकते। वो मेरे लिए खुद मरने के लिए तैयार हो जाते, पर ये इंसान कभी मेरा दम घोंटकर मुझे मारना चाहता है। तो कभी मेरी आहुति देने की बात करता है। नहीं नहीं, आपकी आंखें अलग क्यों नहीं छपक रही आपकी? ये तो किसी औरत की परछाई है। अब तो वो रक्षक घोरकामिनी भी नहीं रही। बताइए, क्या शुरू करूं आपकी खातिरदारी? हाँ, अब खुद जवाब अपने मुंह से देंगी या मैं? मैं सच में कुछ नहीं जानती हूँ नहर, प्लीज। मोदी, मोदी दरवाजा खोलिए। दादा के हॉस्पिटल से कोई आया है, वो कह रहे हैं उसे कुछ बताना है, पर वो सिर्फ डॉक्टर सेनगुप्ता की वाइफ को ही कहेगा। जल्दी दरवाजा खोलिए। खबरदार, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। सुना नहीं, शूरजो बाबू की पत्नी को बुलाया है। हाँ, तो उसी हक से जा रही हूँ। तुम भी चलो ना, मैं रोक रही हूँ क्या? ये मत शाओली दी, अभी नर्क से होकर आई हूँ। शूरजो बाबू को ढूंढने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जो मेरे रास्ते में आएगा उसका वही हाल होगा जो घोरकामिनी का हुआ। पवित्र रेखा को पार करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम क्या होगा ये तो आप अच्छे से जानती हैं। हटाओ इसे। भाभी जी, आपको अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। क्या हो गया? शोशु बाबू को पता चला, वो मिले? वो ठीक तो है ना? क्या हो गया? आप कुछ ठीक से बता क्यों नहीं रहे? आप लोगों को शोशु बाबू का पता लग गया है ना? हमें नहीं, किसी और को। क्या? किसने? क्या ये वही मछुआरी है जिसने डॉक्टर सेनगुप्ता को देखा था? पता नहीं, सुबह से यहाँ बैठी हो, कुछ बड़बड़ा रही। नदी किनारे। कहाँ? कहाँ, किसने, कब, ये कुछ भी नहीं बता रही है वो। सिर्फ एक ही रट लगाई हुई है कि मैं डॉक्टर सुरजो की पत्नी को ही बताऊंगी जो भी बताऊंगी।
मैं जानती थी सूरज बाबू तक का रास्ता माँ काली मुझे खुद दिखाएंगी। मैं क्या करूं? अगर नौहन मुझसे पहले सूरज तक पहुंच गए और दोनों मिल गए, फिर तो किसी को भी मारना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और मुझे कलीराज को आहुति भी तो चढ़ानी है, वरना मेरा बच्चा कमजोर पड़ जाएगा। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। कुछ वो पहेली अब तक सुलझी नहीं है। शौली, ओ बाबा, ये हम तो सर्च वारंट लेके घर का कोना कोना छान मारा। ये सब कौन सा बिल में घुसा था है? प्राइवेसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना इस घर में। होगा भी कैसे? एक से एक गवार भरे जो पड़े। अब अस्पताल गई थी। तुमसे मतलब? सूरजो मेरा भी पति है। तुम उसे ढूंढने निकलोगी और मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? चलो देखते हैं नौहन, कौन सबसे पहले सूरजो को ढूंढता है। जिसे पहले मिल गया सूरजो उसका। मानना पड़ेगा शावली दी, इतनी बार हार कर भी आप थकती नहीं है। ठीक है, एक आखिरी कोशिश कर लीजिए। पर याद है ना, अब आपके सर पे उस खोर कामिनी का हाथ नहीं है, ना उस कलीराज का साथ। आप अकेली है इस जंग में, और मेरे पास मेरी सिंदूर की ताकत है, मेरा अटूट विश्वास। चलिए देखते हैं इस जंग में जीत किसकी होती है। नयन को मारना तो किसी के बस का नहीं है। अगर वो मुझसे पहले सूरजो तक पहुंच गए तो वो बच जाएगा। फिर तो ना कलीराज को आहुति मिलेगी, ना ही मेरे बच्चे को ताकत। नहीं, मुझे किसी भी तरह वो 666 नंबर वाली गाड़ी को ढूंढना ही होगा। हेलो पुलिस बाबू, हम निकल चुके हैं। हम सॉल्ट लेक की तरफ जा रहे हैं। आप फोन करते रहिएगा। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। हाँ। देखते हैं सूरजो तक पहले कौन पहुंचता है। शिकार जितना तड़पता है, शिकार करने में उतना ही मजा आता है। कुछ भी हो जाए, सूरजो की आहुति तो चढ़ेगी, वरना मेरे बच्चे को ताकत कैसे मिलेगी। सभी यूनिट को अलर्ट करो। शहर के हर नाकाबंदी पे कड़ी नजर रखो, और जहां कहीं भी 666 वाली गाड़ी दिखे उसे वहीं रोक लो, और लेट मी नो इमीडिएटली। ओके। छोटा अम्मी, गाड़ियों के नंबर से हम गाड़ियों का एड्रेस पता कर सकते हैं ना? तो कहाँ से पता चलेगा वो? आरटीओ ऑफिस, वहीं पे तो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होता है ना। सही कहा तूने, हमें वहीं चलना चाहिए। वहाँ सूरजो का एक दोस्त भी काम करता है, देवाशीष। हाँ। मैं भी इसको फोन करता। दादा, आरटीओ ऑफिस ले चलिए हमें। हाँ। ट्रिपल 6 नंबर वाली गाड़ी तो कहीं है ही नहीं।
कोई है? कोई है यहाँ? कोई है? कौन हो? किसे ढूंढ रही हो इस वीराने में? ये घर किसका है? मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो यहाँ क्या कर रही हो? अंदर जाओ। वहां पर एक शख्स है जो तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता है। सुनिए, सूरज बाबू, सूरज बाबू, ये सब क्या हो गया आपको? बुड्ढी, देखिए मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता था मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगी, और अपने सूरज बाबू को ना ढूंढ पाए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? सूरज बाबू,